हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताना। आज का वीडियो आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा। आज का वीडियो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लॉकडाउन में हम लोग का क्लीनिंग प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आज बहुत ज्यादा मुश्किल से इनको बिठाया है क्योंकि नई सब्सक्राइबर के साथ ये वीडियो शेयर करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जो सारे काम है वो वर्क फ्रॉम होम है। तो काम में अगर बिजी हो जाते हैं और इधर उधर होके अगर काम करते हैं तो वीडियो करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज उनका थोड़ा सा काम जो है प्रेशर लो था, मीन्स थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बहुत सारा रिक्वेस्ट मुझे ये आया था कि मैं क्लीनिंग घर को किस तरह से करती हूँ। एक्चुअली सच कहूँ तो जब से लॉकडाउन हुआ है तो क्लीनिंग प्रोसेस हम लोगों का 50-50 हो गया है। जितना क्लीनिंग मैं करती हूँ उतना क्लीनिंग हस्बैंड भी करते हैं और इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए भी इजी हो जाता है वीडियो बनाना, एडिटिंग करना। फिर भी मैं थोड़ा सा इरेगुलर हो जाती हूँ कभी कभी, बट घर को क्लीन करना सबसे टफ जॉब है मेरे हिसाब से। बट अगर रोज करे या दो जन मिलके करे तो ये काम जो है आसानी हो जाता है। ये जो क्लीनअप प्रोसेस होता है हमारा, स्टार्टिंग सोफा से लेके कर्टन से लेके अपना बेड वाला बेड कवर और गद्दा सब कुछ, ये अल्टरनेट डेज हम करते हैं और सब डिफरेंट टूल्स की मदद से 20 मिनट में आराम से खत्म हो जाता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी सुबह का जैसे कि टाइम है, तो सुबह सुबह हम लोग मैं वॉकिंग करने के बाद जब घर आती हूँ तो 15-20 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ। उसके बाद हम लोगों का क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। उस टाइम पे ब्रेकफास्ट ब्रेक मिलता है हस्बैंड को, तो वो ब्रेक में हम लोग क्लीनिंग कर लेते हैं, तो ताकि दिन भर पूरा घर जो है क्लीन रहता है। तो वीकली हम लोग 2 to 3 टाइम्स करते हैं। तो थोड़ा सा डीप क्लीनिंग आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सुबह जो क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है हम लोगों का सोफा से स्टार्ट होता है। मीन्स सोफे को हम लोग ऑलमोस्ट वीकली 2 to 3 टाइम्स में वैक्यूम करते हैं। उसके साथ साथ कर्टन वगैरह को और फ्लोर को भी पूरा डीप क्लीनिंग करना पड़ता है, क्योंकि झाड़ू पोछा तो हमेशा रहता है, फिर भी बहुत ज़्यादा डस्ट कुपाई हो जाता है और दिखने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बीच में मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मीन्स जो भी डस्टिंग वगैरह है, सारे जितना भी शो पीस घर में है, डेली के सामान जितना है उसको डस्टिंग कर लेती हूँ। टीवी यूनिट में जितना भी सामान है उसको अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ कर रहे हैं ये गीक का ग्लैंटर A8 वायरलेस वैक्यूम क्लीनर। ये गीक कंपनी का है और वायरलेस वैक्यूम क्लीनर की वजह से इसको आप इजीली कैरी कर सकते हो। झंझट जो रहता है तार को पूरा टैंगल होने के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं रहता है। इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो, घर में या बाहर में आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ये पैकेजिंग होके आया था। डिफरेंट जो उसका जो पार्ट है वो अलग ही आता है, उसको आपको जोड़ना होता है। जोड़ना बहुत ज़्यादा आसान है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है एक चार्जर पॉइंट है जिसको आपको चार्ज करना है। इसके अंदर रहता है बैटरी। मैं आपको आगे दिखाऊंगी बैटरी किस तरह से रिमूव होता है। तो ये चार्ज पॉइंट में इस तरह से प्लग को आपको इंसर्ट करना है और उसको बोर्ड में आपको स्विच मोड में लगा के स्विच ऑन करना है। तो बहुत ज़्यादा इजी है। ये जो रेड कलर का बटन दिया गया है मोटर के साथ, तो इसमें रहता है बैटरी। तो बैटरी आप इजीली निकाल सकते हो और अगेन उसको इंसर्ट भी कर सकते हो। तो ये जो बैटरी है ये आता है 2200 mAh लिथियम बैटरी के साथ। ये बैटरी का कैपेसिटी इतना है कि आप लो स्पीड पे अगर आप यूज़ करते हो तो ये 40 मिनट्स तक काम करता है। अगर आप हाई स्पीड पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो 20 से 25 मिनट तक ये काम करता है। बिल्कुल भी इसके अंदर डिस्चार्ज या गर्म नहीं होता है। मुझे इसलिए बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्लग वगैरह वहाँ पर नहीं होता है और वैक्यूम करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पर रहता है टर्बो मोड, जो कि आपको हेल्प करेगा स्पीड को कमाने और बढ़ाने के लिए। अगर आप पहले लेवल पे स्पीड करते हैं तो वो थोड़ा सा लो जाता है। अगर मीडियम आप चाहते हो तो सेकंड लेवल पे आपको जाना है और फिर आपको थर्ड लेवल तक जाना है। तो यहाँ पर रहता है ये डस्ट एक्यूमुलेटर, जो कि डस्ट कलेक्ट करके यहाँ पर रखता है। ये डब्बा आप इजीली उसको बंद या निकाल सकते हो, क्योंकि डस्ट जो कलेक्ट होता है इसके अंदर ही होता है। इस तरह से आपको इसको जोड़ना है। और ये जो डस्ट एक्यूमुलेटर का कैपेसिटी है 1/2 लीटर, यानी 1/2 लीटर तक आप जो भी डस्ट वगैरह है इजीली उसको
यहाँ पे रख सकते हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जोड़ना है। उसके साथ आता है एक एक्सटेंशन जो कि एक रेड कलर का है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ब्लैक एंड रेड कलर का है, बहुत ज़्यादा डिसेंट लगता है। और ये जो वैक्यूम क्लीनर को आप इजीली दीवार पे हैंग भी कर सकते हो, तो ये बिल्कुल भी आपके स्पेस को भी ख़राब नहीं करता है और लुक को भी ख़राब नहीं करता है, क्योंकि इतना इसका अच्छा लुक है कि कहीं पे अगर आप कोने में रख दो तो ये पता भी नहीं चलता है। तो ये वैक्यूम क्लीनर का खासियत ये है कि आप छोटे छोटे कोने को भी इजीली इसको डस्ट को निकाल सकते हो, इजीली क्लीन कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कारपेट वगैरह के लिए या सोफे के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर मुझे कर्टन की सफाई करनी है, अगर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर की सफाई करनी है, तो मैं ये ब्रश को यूज़ करती हूँ। ये ब्रश मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी सारा वैक्यूम क्लीनर मैंने भी सर्च किया है, इस तरह से ब्रश वगैरह उतना नहीं होता है और ये ईजिली बहुत ही अच्छा क्लीन हो जाता है। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो और थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो, और नहीं तो आप अगर आपका हाथ ऊंचाई तक नहीं पहुंचता है तो आप उसको एक्सटेंशन लगा के बड़ा करके भी क्लीन कर सकते हो। उसके बाद आता है ये एक कोना साफ करने के लिए एक छोटा सा नेरो टाइप का एक पाइप आता है। इसको भी आप एक्सटेंशन के साथ अटैच कर सकते हो। मैं यहाँ पे कैमरा में दिखा रही हूँ तो इसकी वजह से डायरेक्ट उसको अटैच करके दिखा रही हूँ। ये जो नेरो वाला पाइप को हम लोग सोफे का जो कोने में बहुत ज़्यादा डस्ट रह जाता है, हम लोगों को पता नहीं चलता है, उसको हम लोग क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं और बहुत ही इजीली ये क्लीन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगता है। वायरलेस की वजह से आप इजीली उसको किसी भी मीन्स पोजीशन में यूज़ कर सकते हो और एवरी टाइम और एवरीवेयर आप ले सकते हो। इसको हम लोग कार में भी यूज़ करते हैं। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये डुअल स्पीड के साथ आता है, इसकी वजह से बहुत ही इजीली क्लीन हो जाता है और बहुत ही क्विक भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो माइक्रो फाइबर ब्रंच यूज़ किया गया है ये क्विक डस्ट को कलेक्ट करता है और साथ ही साथ बहुत ही जल्दी जो डस्ट जो कलेक्ट हो जाता है उसको आप तो इजीली रिमूव करके डस्टबिन में डाल सकते हो। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कितना डस्ट ये एक्यूमुलेट किया है और बहुत ही इजीली क्लीन करने की वजह से घर भी बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाता है और इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं लगता है कि चलो घर को क्लीन करने के लिए इतना टाइम मुझे लगेगा। इस तरह से नहीं, वैक्यूम क्लीनर की वजह से हम लोगों का तो बहुत ज़्यादा काम आसान भी हो गया है और इसको हम लोग डायरेक्ट टाइल पर भी मीन्स घुमा देते हैं एक बार तो टाइल भी पूरा साफ हो जाता है, झाड़ू वगैरह करने की झंझट भी नहीं रहता है। तो फ्लोर को वैक्यूम करने के बाद ये है घर का अभी हालत, कितना सुंदर दिख रहा है ना। हस्बैंड आप पोछा लगा रहे थे तो मैं थोड़ा सा मीन्स इधर उधर का काम कर रही थी, जिस तरह से कि टीवी यूनिट के ऊपर कुछ कुछ सामान पड़ा हुआ था तो उसको उठा के अपने जगह पे सेट कर रही थी। कभी कभी वो पोछा लगा लेते हैं, कभी कभी मैं घर को पोछा लगाती हूँ। घर का तो दोनों का है तो दोनों मिलजुल के काम करते हैं तो काम जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और ये है पूरा कलेक्शन, डस्ट का कलेक्शन मैं आपको बोल सकती हूँ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डस्ट यहाँ पर मीन्स रखा गया है ये वैक्यूम के अंदर। इसको मैं अभी डस्टबिन में पूरा निकाल के फेंकूंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो गया था। हफ्ते में 3 से 4 बार करते हैं फिर भी इतना डस्ट हो गया है। तो क्लीनिंग जो था वो खत्म हो चुका है और यहाँ पर हम लोग हवा खा रहे हैं ये फैन के साथ। ये आपको बहुत ज्यादा खिलौना टाइप का दिख रहा होगा बट ये खिलौना नहीं है। तो ये जो है ये गीक का रिचार्जेबल फैन है जो कि बहुत कॉम्पैक्ट साइज में आता है। इसको आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, इजीली कहीं पे भी लेके जा सकते हो। मेरी तरह आप अगर इस तरह से मुंह के सामने ही फैन रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, क्योंकि मुझे हवा बहुत पास में खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और जिनके घर में इन्वर्टर वगैरह नहीं है तो काफी दिक्कत हो जाता है मीन्स गर्मी की सीजन में। अभी तो गर्मी चल रही है, अगर पावर नहीं होता है तो पूरा पसीना पसीना। तो इस तरह से अगर फैन होता है तो छोटे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मीन्स इजीली यूज करना भी आसान हो जाता है। बच्चे भी इसको इस तरह से लेके आराम से हवा खा सकते हो। इसको आप रख भी सकते हैं। इस तरह से स्टैंड आता है, रबर इसमें लगा होता है। इस तरह से आप अगर कर देंगे तो ये इजीली स्टैंड हो जाता है। इसमें
तो इसमें क्या है कि ऐसा स्टैंड होगा और ये बहुत हैवी स्टैंडेबल है। तो इसमें चार्जर भी आ जाता है इस तरह से। इसे हाँ, तो इसको यहाँ से चार्ज कर सकते हो स्टैंड के थ्रू से। नहीं करना है हाँ तो नहीं, इसको यहाँ से चार्ज कर सकते हो, नहीं तो इसको यहाँ से डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो रख के भी। और ये जो है ये 5 स्पीड है, देखो 1 2 3 4 5। और बहुत कम साउंड में आपको इतना हवा मिलता है, आप लोग देख सकते हैं मेरे, देखो बहुत स्पीड है। और इसमें जो है ना ये इसमें 6 ब्लेड है, तो इसकी वजह से बहुत अच्छे से वो घूमता है और बहुत ही अच्छा हवा देता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। काफी टाइम से मुझे इस तरह से चाहिए था कि किचन में मुझे थोड़ा सा हवा चाहिए था। गर्मी में क्या होता है कि किचन में बहुत ज्यादा अगर खाना आप बनाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइट लगता है, क्योंकि पसीना पसीना हो जाता है। तो इसको मैं आराम से किचन के काउंटर में या ओवन के ऊपर इस तरह से रख के आराम से हवा पी हूँ। तो ये जो गीक का रिचार्जेबल मिनी फैन है कुछ इस तरह से पैकेजिंग होके आता है। बहुत ही ज़्यादा उसका साइज कॉम्पैक्ट साइज में आता है। इसको आप ऑफिस ले जा सकते हो, कहीं पर भी ट्रैवल करते हो तो आप इजीली उसको ले सकते हो। और तो ये जो फैन को मैं किचन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि किचन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसकी वजह से इसको आप इस तरह से रख दो जोड़ के, तो इजीली इसको स्टैंड में भी रख सकते हो, ओवन के ऊपर भी रख सकती हूँ या किसी भी कवर के ऊपर भी रख सकती हूँ। तो बहुत ही इजीली मेरा काम भी हो जाता है। इस तरह से उसको आपको जॉइंट करना है। ये 3 पार्ट में आता है। इस तरह से आपको यहाँ पर 3 ब्लिंकिंग हुआ लाइट दिखेगा, वो है चार्ज का लाइट। और यहाँ पर जितना आपको लाइट ब्लिंक करता दिखेगा आप उसको मीन्स पता लगाएंगे कि आपके फैन में चार्ज है या नहीं। तो इस तरह से ये स्टैंड के साथ आता है, तो इजीली आप उसको रख सकते हो। और ये जो बैटरी का कैपेसिटी है 2600 मेगाहर्ट्ज में बैटरी के साथ आता है, जो कि हाई क्वालिटी लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी है। और ये जो मीन्स 3 to 9 आवर्स तक चलता है। अगर आप लो स्पीड में आप यूज़ करेंगे तो 9 आवर्स तक जाता है, अगर हाई स्पीड में अगर आप यूज़ करते हो 3 आवर्स तक जाता है। और ये 5 वोल्टेज के साथ आता है। बहुत ही सुंदर सा है, यूजफुल सा प्रोडक्ट है। बहुत ही कम प्राइस में आपको इतना अच्छा एक प्रोडक्ट मिलता है। तो इसका परचेज लिंक और वैक्यूम क्लीनर का परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हो सके तो मैं कूपन कोड भी देने के लिए ट्राई करूंगी। आप कूपन कोड यूज करके भी डिस्काउंट ले सकते हो। क्या करते हैं, कोई जेन्युइन प्रोडक्ट आप तक पहुंचाए, अपना एक्सपीरियंस आपको बताते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस बताइए हमको, हमें। और अगर आप कोई यूज कर रहे हो तो वही बताइए। तो बस चलिए, ये जो छोटा सा वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। और हम दोनों का क्लीनिंग रूटीन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, गर्मी लग रही क्योंकि ये ना मुझे शूट के टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मैं शूट अगर करती हूँ तो और फैन को ऑफ रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा साउंड होता है। और ये नॉइसलेस भी कुछ साउंड नहीं आता है, पूरा हाई स्पीड में भी कुछ साउंड नहीं है। हाई स्पीड साउंड नहीं है, बहुत अच्छा है। तो बस मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।